गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. मुस्लिम और हमारे हमवतन भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ. ये सुन्नत इब्राहिमी है और इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से आकाशवाणी हुई कि भाई तुम्हारी सब में अजीज़ जो चीज़ है जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते आप उसको कुर्बान कीजिए. तो उन्होंने पहले ऊँटों की कुर्बानी दी, बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी दी, फिर भी आकाशवाणी होते रही. और फिर बाद में उन्होंने अपने बच्चे को लेकर आज हम जैसा हज जो अंजाम पाया पिछले दिनों में, तो वहाँ पे उन्होंने उनको वो मुकाम पे लेके गए और उनको ज़ुबा करने के लिए लिटाए. तो अल्लाह ताला ने अपने गैब से जन्नत से दुम्बा भेजा जिसको हम अपनी ज़बान में बकरा कहेंगे और वो ज़ुबा हो गया. अल्लाह ताला को उनकी ये सुन्नत बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो जब से आज से 4,500 साल से ये सुन्नत चलती आ रही है. और हम जिस देश में रहते हैं, हमारा जो वतन है हिंदुस्तान, यहाँ की जो इकोनॉमी है जिसको जीडीपी कहा जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके 3 स्तंभ हैं. एक एग्रीकल्चर है, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा सर्विसेज है. तो एग्रीकल्चर में सिर्फ फसल लगाना ही नहीं होता. जो शेतकरी बांध पे जानवर पालता है, बकरी हो, बकरा हो और जो भी जानवर हो वो पालता है, जो फालतू चारा उग जाता है बांध पे उससे वो परवरिश पाता है. तो वो ये दिनों में वो जानवर बेच के अपना जो असेट है उसको कैश करता है, जिससे उसका साकर पुड़ा हो उसके घर में या कोई बीमारी हो या शादी हो उससे वो पूरा होता है. हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी है. अगर 10% भी मुसलमान अगर कुर्बानी करते हैं तो तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए का ये टर्नओवर होता है. तो जो हमारी इकोनॉमी है वो रूरल में जाती है, यानी गरीब आदमी के हाथों में वो पैसा जाता है और ये पैसा अंदर के अंदर खेलता है. तो ये जो त्यौहार है ये लोगों को एक दूसरे से डिपेंडेंट जो लोग हैं उनको खुद कफील होने, इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत अच्छा त्यौहार है. और खुद कफील हो जाने के बाद में इंसान अपना खुद खर्चा उठा सकता है, जिस तरीके से शादी हो, साकरपुड़ा हो. तो मैंने हमारी शांतता कमेटी की भी मीटिंग हुई. हमारे मुंडे साहब जब थे, जब लॉकडाउन चल रहा था, जब हमारा जीडीपी जो था -7.5 था, अभी 5.1 है. हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, उसके लिए 15.1 जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए. तो हमारी जो तीनों स्तंभ है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री और सर्विसेज है. तो हमारा जो एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, ये जानवर पालना या कृषि पालन जिसको बोलेंगे, तो उससे हमारी इंडस्ट्री को या हमारे देश की जीडीपी को बहुत सारा बूस्टर मिलता है. तो देश में इस पे सोचना चाहिए कि भाई ये जो त्यौहार है किस तरीके से फ्रीली मनाया जा सके, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है वो अंदर के अंदर खेले और जो लोग हैं हमारे एक दूसरे से व्यवहार कर सके और जो हमारा जो पैसा है जो शहरों से निकल के ग्रामीण भाग में जा सके. मैं ऐसा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ. और वैसे भी हमारा जो देश है अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. मीट का जो एक्सपोर्ट है हमारा दुनिया में 2 नंबर पे है. ब्राज़ील के बाद में अगर कोई मीट एक्सपोर्ट करता है तो हमारा इंडिया है. तो बहुत बड़ी बात है कि हम कोई चीज़ में एक्सपोर्ट पे है, जिसकी वजह से डॉलर हमारे मुल्क में आता है और हमारा जीडीपी जो है ग्रोथ करता है. तो मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि सरकार ने इस बात पे सोचना चाहिए. और ये जो 3 दिन होते हैं कुर्बानी के, ये जो हमारे मुस्लिम भाई है उनकी आस्था का विषय है. तो सरकार ने जो भी कुर्बानी के जानवर है उसको वैलिड करके और कुर्बानी जो है फ्रीली करने की हमको इजाज़त देना चाहिए. और जो भी है, दुम्बा है, बकरी है, भेड़ है, हम उसकी कुर्बानी मनाते हैं. और जो भी गरीब लोग हैं उनको उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ताकि बहुत सारे लोग जिनके घर में खाना नहीं बन पाता उनके घर तक ये चीज़ें पहुंच पाती और वो उसको खा के सैर होते हैं. जिस तरीके से अगर कोई हम सब्जी खाते हैं तो सब्जी भी अगर आप कोई झाड़ ले लो तो वो दिन में ऑक्सीजन नहीं लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रात के टाइम में ऑक्सीजन छोड़ता है. इसके लिए झाड़ के नीचे सुबह में रात में सोना मना है. तो ये जो हम सब्जी भाजी खाते हैं वो भी एक उनका ग्रोथ है, अपना नेचुरल ग्रोथ है. जिस तरीके से इंसान भी एक दूसरे पे डिपेंड है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, हर किसी पे डिपेंडेंट है. तो ये एक अगर इकोनॉमिकली सोचा जाए तो देश के लिए बहुत सारा बूस्टर है
और हमारा जो टीजेटी यानी जिसको बोलेंगे मजहबी तौर पे भी एक ये बहुत बड़ी सुन्नत है, जिसको ये 3 दिनों में हम लोग करेंगे। और जो गरीब है, और कुर्बानी जो है, सिर्फ कुर्बानी एक जानवर को ज़ुबह करने का नाम नहीं है। कुर्बानी जो है आपके अहंकारों का त्याग होना चाहिए, आपकी लालच का त्याग होना चाहिए। आप अगर किसी को फंसाना चाहते हैं तो उससे बचने का त्याग होना चाहिए। लोगों को सर्विस देने के लिए आपको उत्साही होना चाहिए, ना कि फंसाने के लिए आपको उत्साही होना चाहिए। कुर्बानी जो है लोगों के साथ भलाई करने का नाम है।